अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रू मैनलीनेस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को और साथ में इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शंस के आंसर्स भी मिलेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन को। फर्स्ट है व्हाट मोटिवेटेड फ्रेड टू हेल्प विद द हाउस होल्ड कोर्स, कि घर फ्रेड को घरेलू कामों में मदद करने के लिए किसने प्रेरित किया। आंसर इज ही सो हिज मदर स्ट्रगलिंग एंड वांटेड टू असिस्ट, क्योंकि उसने अपनी माँ को संघर्ष करते देखा और उनकी सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है हाउ डिड फ्रेड्स क्लासमेट रिएक्ट व्हेन दे फाउंड आउट ही वाज हेल्पिंग एट होम। जब फ्रेड के क्लासमेट्स को तब फ्रेड के जो क्लास के बच्चे हैं उनको पता चला कि फ्रेड घर पर मदद करता है तो उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया। आंसर इज दे टीज्ड एंड टोंटेड हिम, उन्होंने सभी ने मिलकर फ्रेड का मजाक उड़ाया और ताने मारे। नेक्स्ट है वाई डिड फ्रेड्स टीचर इंटरवेन व्हेन हिज क्लासमेट वे आर टीजिंग हिम। जब फ्रेड के क्लासमेट उसका मजाक उड़ा रहे थे तो टीचर ने किस तरीके से हस्तक्षेप किया। आंसर इज ही हैड हर्ड द इंसल्ट एंड वांटेड टू स्टॉप फ्रेड्स क्लासमेट, उन्होंने अपमानजनक बातें सुनी बच्चों की और फ्रेड के क्लासमेट को रोकना चाहा। What did Fred do when he heard about the fire at मिस्टर बार्टन्स हाउस। जब फ्रेड ने मिस्टर बार्टन के घर में आग लगने की बात सुनी तो उसने क्या किया। ही वोक हिज मदर एंड आस्क फॉर हर परमिशन टू हेल्प, उसने अपनी माँ को जगाया और मदद करने की अनुमति मांगी। हाउ डिड फ्रेड सेव कैटी फ्रॉम द फायर। आंसर इज ही क्लाइम्ड इनटू हर रूम एंड रेस्क्यू हर, उसने उसके कमरे तक चढ़ाई की और उसे बचा लिया। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट फ्रेड्स फादर वाज एट होम ड्यूरिंग द फायर, क्या फ्रेड के पिता आग लगने के समय घर पर ही थे। आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट है फ्रेड्स क्लासमेट स्टॉप्ड टीजिंग हिम आफ्टर हिज टीचर्स इंटरवीन, फ्रेड के जो क्लासमेट थे उन्होंने टीचर के आने के बाद उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट है फ्रेड्स मदर इनिशियली रिफ्यूज टू लेट हिम हेल्प विद द अदर कोर्स, शुरुआत में फ्रेड की माँ ने उसे घरेलू काम करने से मना कर दिया था। आंसर ये गलत है। नेक्स्ट है फ्रेड सो ब्रेवरी एंड सेल्फनेस ड्यूरिंग द फायर, फ्रेड ने आग लगने के दौरान साहस और निस्वार्थ दिखाई। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट है टॉम बार्टन फॉरगट अबाउट द फायर इंसिडेंट सून आफ्टर इट हैपन, टॉम बार्टन आग लगने की घटना को जल्द ही भूल गया। आंसर इज फॉल्स, नहीं ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डिड फ्रेड हेल्प हिज मदर व्हेन शी वाज अनवेल, जब फ्रेड की माँ बीमार थी तब उसने अपनी माँ की कैसे मदद की। फ्रेड वॉश द डिशेज, स्वेप्ट द किचन, ब्रोट पोटैटोज फ्रॉम द cellar and help with the household work so that his mother could rest, फ्रेड ने बर्तन धोए, रसोई साफ की, तहखाने से आलू लाया और सारे घरेलू कामों में मदद की ताकि उसकी माँ को आराम मिल सके। वाई डिड फ्रेड्स क्लासमेट टीज हिम, फ्रेड के क्लासमेट उसका मजाक क्यों उड़ाते थे। फ्रेड्स क्लासमेट टीज हिम बिकॉज ही वॉज स्टेइंग एट होम to do housework like washing dishes which they thought was mean for only for girls, फ्रेड के क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वह घर पर रहकर बर्तन धोने जैसे काम करता था जो उन्हें लगता है कि केवल लड़कियों के लिए ही ये काम बने हैं। What did Fred promise his mother before going to help his neighbor, अपने पड़ोसी की मदद करने से पहले फ्रेड ने अपनी माँ से क्या वादा किया। Fred promised his mother that he would be careful and not do anything rash. He said he would help only if he could. फ्रेड ने अपनी माँ से वादा किया कि वह सावधानी से काम करेगा और कोई जोखिम भरा काम नहीं करेगा। उसने कहा कि वह तभी मदद करेगा जब वह कर सके। नेक्स्ट है हु डिड फ्रेड सेव फ्रॉम द बर्निंग हाउस, फ्रेड ने जलते हुए घर से किसे बचाया। फ्रेड ने कैटी को बचाया जो टॉम बार्टन की बहन थी और जलते हुए घर में फंसी हुई थी। तो आंसर है इसमें फ्रेड सेव कैटी टॉम बार्टन सिस्टर हु वाज ट्रैप्ड इन द बर्निंग हाउस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड टॉम बार्टन चेंज आफ्टर द फायर इंसिडेंट, आग की घटना के बाद टॉम बार्टन में क्या बदलाव आया। आफ्टर द फायर टॉम बार्टन रियलाइज दैट ट्रू मैनलीनेस मीन्स बीइंग काइंड, जेंटल एंड रेडी टू सेक्रीफाइस द अदर
for other. He respected Fred and never forget the lesson. आग लगने के बाद टॉम बार्टन ने समझा कि सच्ची मर्दानगी दयालु, विनम्र और दूसरों के लिए त्याग करने को तैयार होने में है। उसने फ्रेड का सम्मान किया और उस सबक को भी कभी नहीं भूला। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। What does Fred mean by the line I should be a poor scholar if I could not when I have seen you do it many times, just try me? आंसर है इसमें Fred means that he has watched his mother wash dishes so many times that if he still cannot do it, he would be a very bad learner. He wants to show that he has learned from observing her and is ready to take responsibilities and help. फ्रेड का मतलब है कि उसने अपनी माँ को बर्तन धोते हुए कई बार देखा, तो अगर वह अब भी यह काम नहीं कर पाए तो वह बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट है कहलाएगा। वह दिखाना चाहता है कि उसने देखकर सीखा है और वह जिम्मेदारी लेने और मदद करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इसमें, द डॉक्टर सेड, वेल मैडम, इट्स माई ओपिनियन दैट यू वुड हैव बीन वेरी सिक इफ़ यू डिड नॉट रेस्ट क्वाइटली. व्हाट डिड ही मीन बाय दैट? Answer is, the doctor mean that Mrs. Liscombe really needed rest. If she had not taken proper rest, she could have become seriously ill. डॉक्टर का मतलब था कि मिसेस लिस्कोम को वास्तव में आराम की ज़रूरत है। अगर उन्होंने सही से आराम नहीं किया होता तो वे गंभीर रूप से बीमार हो सकती थी। बट ही डिड नॉट नो दैट इट वॉज फ्रेड हु हैड टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग एट होम, अलाउइंग हर टू रेस्ट पीसफुली. लेकिन डॉक्टर को यह नहीं पता था कि फ्रेड ने घर का सारा काम संभाल लिया था, जिससे उसकी माँ शांति से आराम कर सकी. तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट